बरसाने के एक गरीब मुसलमान के घर में गुलाब का जन्म हुआ था। बरसाने की जिस रज के लिए देवता भी तरसा करते थे, गुलाब का जन्म से ही उनका स्पर्श प्राप्त हुआ था। बरसाने की दिव्य सुगंधित जलवायु से उनका मन, शरीर, प्राण ओतप्रोत थे। ब्रजवासियों का संग उसे जन्म से ही प्राप्त था। गुलाब था तो मुसलमान, परंतु उसे हिंदुओं के मंदिरों में जाने में आनंद मिलता था। बरसाने की लीला स्थलियों की रज व ब्रजवासियों के साथ साथ अपने माथे पर लगाता था। होली के दिन बरसाने की रंगीली गली में झाड़ू लगाकर अपने को धन्य मानता था। बरसाने में वह सबका प्यारा था। गुलाब बहुत ही सरल स्वभाव का था। पढ़ा लिखा तो कुछ भी नहीं था, परंतु सारंगी बड़ी ही मधुर बजाता था। श्री राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जो पदगान होता था, उसमें वह सारंगी बजाया करता था। यह उसकी जीविका भी थी। श्री जी के मंदिर से उसे नित्य प्रसाद मिल जाता था और महीने में कुछ रुपए मिलते थे, जिससे उसका जीवन निर्वाह होता था। गुलाब की एक ही लड़की थी, जिसे वह प्यार से राधा कहा करता था। जब वह समाज में सारंगी बजाता तो वह छोटी सी लड़की नाचा करती थी। बड़ा मधुर और मन मोह लेने वाला हुआ करता था उसका वह नृत्य। गुलाब अपनी लड़की से बहुत प्यार करता था। उसके साथ श्री जी के मंदिर में सेवा करके वह बहुत प्रसन्न रहता था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उसे समस्त लोगों की संपत्ति प्राप्त थी। उसे और कोई तृष्णा नहीं थी। राधा रानी की सेवा के लिए गुलाब का साथ देने वाली उसकी लड़की के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था, परंतु उसे इस बात का अनुभव ही नहीं होता था कि उसकी लड़की बड़ी हो रही है और उसका ब्याह करना है। श्री जी के मंदिर के गोस्वामियों ने एक दिन गुलाब से कहा, तू रुपयों की चिंता क्यों करता है? श्री जी पर भरोसा रख, वे उनकी व्यवस्था अवश्य करेंगी। तू अपना काम कर और राधा के लिए लड़का देखने लग। इसके पश्चात गुलाब ने लड़का देखना आरंभ कर दिया। श्री जी की कृपा से एक अच्छा लड़का मिल गया और गोस्वामियों के सहयोग से राधा का ब्याह हो गया। वह ससुराल चली गई। पुत्री राधा के वियोग का जो दुख गुलाब के हृदय में था, उसे भला कौन अनुभव कर सकता था। राधा को विदा करते ही गुलाब गुम हो गया। उसकी भूख प्यास, गाना बजाना सब कुछ ऐसा लगता था जैसे राधा के साथ ही विदा हो गए। उसे पूरे 3 दिन और रात भूखे प्यासे श्री जी के मंदिर के द्वार पर भूखे प्यासे बैठे हो गए। लोगों को लगा कि कहीं वह राधा के वियोग में पागल ना हो जाए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर उस पर किसी के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसके विरह की वह वेदना बढ़ती गई। राधा राधा कहकर वह रोता ही रहता था। तीसरे दिन एक बड़ी ही विचित्र घटना घटी। रात्रि 12 बजे जब वह आंखें बंद किए बैठा था, उसकी बेटी ने उसे आवाज दी, बाबा मैं आ गई, सारंगी नाय बजाओगे? मैं नाचूंगी। अपनी उन विरह व्याकुल आंखों से उसी भाव की स्थिति में उसने देखा कि वह सारंगी बजा रहा है और बेटी नाच रही है। दृश्य पहले जैसा अवश्य था, परंतु आज पायलों की झंकार दिव्य एवं मन और प्राण को हर लेने वाली थी। ऐसा आकर्षण का पूर्व में कभी अनुभव नहीं हुआ था। उसके अंतर्मन की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि जो लड़की नृत्य कर रही है वह उसकी बेटी राधा नहीं, बल्कि स्वयं ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी जी हैं, जो उसी की तरह नृत्य कर रही हैं। झंकार का वह शब्द उन्हीं की पायलों का था, जो उसके कानों को दिव्य अमृत प्रदान कर रहा था। आंसुओं से भीगे हुए आश्चर्यपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर एकटक देखते हुए उसने कहा, बेटी, और कांपते हुए शरीर के साथ डगमगाते हुए जैसे ही वह उनकी ओर चला, वे मंदिर की ओर भागी और वह उनके पीछे भागा। इसके पश्चात गुलाब को किसी ने कभी नहीं देखा। उसके इस प्रकार अचानक बरसाने से गायब हो जाने की बात सबके लिए एक पहेली बनकर रह गई। सभी को लगा कि उसने लड़की के विरह में अपनी देह त्याग दिया। इस घटना के कई दिन पश्चात श्री जी मंदिर के एक गोस्वामी जी श्री जी की शयन आरती करके अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में झुरमुटों के पीछे से आवाज आई, गोसाई जी, गोसाई जी। उन्होंने उलटकर पूछा, कौन? आवाज आई, मैं तिहारो गुलाब। और गुलाब झुरमुटों में से बाहर निकल आया। मुसलमान गुलाब ने ऐसी कोई साधना जब तब या सेवा भी नहीं की थी। वह मात्र सारंगी बजाया करता था, वह भी अपनी जीविका के लिए, अपना पेट पालने के लिए, ना कि श्री जी की प्रसन्नता के लिए। और उसको यदि किसी का विरह भी था तो वह उस लड़की राधा का, जिसके लिए वह रोता था, राधा राधा कहकर आहें भरता था, तड़पता था। श्री जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष जप तप की आवश्यकता नहीं है भक्तों। वह बड़ी ही कृपालु है, कृपा की भंडार है। बरसाने में गुलाब का वास था और उसकी जीवा पर राधा नाम, शायद इसी से श्री जी की प्राप्ति हो गई। जय श्री कृष्ण।